अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। माजी में सियासतदानों और मारूफ शख्सियात की वीडियो वायरल करके शोहरत बटोरने वाली टिकटॉकर हरीम शाह की सोशल मीडिया पर नंगी वीडियोस का माजरा तो सब जानते हैं। जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाकर आपको इस वाक़े से मुताल्लिक आगाह किया। खुद हरीम शाह की ज़बानी हमने आपको बताया था कि उन्होंने संदल खटक और आयशा नाज पर इल्जाम धरा है। अब हम इस कहानी का एक और खुलासा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसे ही हमने हरीम शाह की इंटरव्यूज वाली वीडियो अपलोड की, अगले ही दिन संदल खटक खाना काबा में नजर आई और इसी पर हरीम शाह ने एक और वीडियो जारी कर दी। उन्होंने संदल खटक को बाकायदा तवाइफ कहकर पुकारा कि ये पैसों के लिए जिस्म बेचने से भी दरेग नहीं करती। जद्दा के अंदर और रियाज के अंदर प्रोस्टिट्यूशन करती थी और मेरी वीडियो लीक होने के दूसरे दिन बाद इसने लोगों के आगे अपने आप को एक शरीफ इंसान साबित करने के लिए खाना काबा का रुख कर लिया और दुपट्टा ले लिया। तो इन्होंने लीक क्यों किया? उन्होंने इस वीडियो में मजीद कहा कि हम आपको तफसील से बताते हैं और साथ ही हरीम शाह के शौहर बिलाल का इस दौरान क्या मौक़िफ है, इससे मुतालिक भी आगाह करेंगे। हरीम शाह के मुताबिक ये वीडियोस कुछ अरसा कबल उस वक्त बनाई गई थी जब उनकी दोस्ती संदल खटक और आयशा के साथ थी और दोनों को उनके मोबाइल तक भी रसाई होती थी। हरीम शाह का कहना है कि संदल खटक और आयशा उन्हें पहले ही धमकियां दे चुकी थी कि वो इनकी वीडियोस को वायरल कर देंगी। 100% यकीन है कि पहले भी मेरी वीडियोस संदल खटक और आयशा नाज ने ही लीक की हैं। किसी तीसरे बंदे से मेरा ताल्लुक नहीं है सिवाय इन दोनों के। मेरी वीडियो आयशा और संदल खटक ने लीक की है, इसके अलावा किसी तीसरे बंदे के साथ मेरा कोई ताल्लुक कुछ भी नहीं है। अब ये सिंपैथी गेन करने के लिए अगर खाना काबा का इसने रुख कर दिए। मेरी कुछ वीडियोस तो सामने आ चुकी हैं और कुछ मजीद भी आएंगी क्योंकि ये मेरे साथ रहती थी। मेरी एक एक बात पर इनकी नजर थी। मेरी और भी वीडियोस इनके पास हैं और ये उनको एडिट करके अपलोड कर सकती हैं। यहाँ हरीम शाह ने एडिट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसका मतलब बहुत गहरा है। यानी कि इंटरनेट सार्फिन अब ये सोच लें कि उनकी मजीद काबिल एतराज वीडियो सामने आने वाली हैं और शायद खुद हरीम शाह को भी पता है कि पहले जारी होने वाली 4 वीडियोस के अलावा संदल और आयशा के पास जो मवाद है उसकी नौयत कितनी संगीन है। अगर पहले वाली वीडियो में नंग धड़ंग हरीम शाह मस्तियाँ करती नजर आ रही है तो बाकी की वीडियोस में क्या क्या सितम ढाए होंगे। इसीलिए अपनी वीडियोस के असल होने का बरमला इजहार करने वाली हरीम शाह ने अब कहना शुरू कर दिया है कि नई आने वाली वीडियोस एडिट शुदा होंगी। ये जो मेरी वीडियोस कुछ एडिट कर रही हैं और कुछ वीडियोस जो हैं और कुछ एडिट होंगी, एडिट करके अपलोड ये मजीद भी कर सकती हैं क्योंकि मेरे साथ रहती थी और मेरे हर एक चीज की ये वीडियोस बनाती थी। हरीम शाह का कहना है कि मेरी वीडियोस लीक करने के बाद संदल खटक ने खाना काबा का रुख कर लिया, दुपट्टा ओढ़ लिया। हालांकि पहले ये जिद्दा और रियाज में जिस्म फरोशी करती थी, अब खुद को शरीफ साबित कर रही है। तो मुझे बताइए पहले मेरी वीडियोस लीक क्यों की? ये तो 1 महीने से सऊदी अरब में मौजूद है, तो अब क्यों खाना काबा गई, पहले क्यों नहीं गई? नाज़रीन आपको बताएं कि सारे मामले पर हरीम शाह के शौहर बिलाल का मौक़िफ़ भी सामने आया। उनका कहना है कि हरीम शाह की कोई दोस्त नहीं है, उनकी सब दोस्तें मुँह पर उनके साथ होती हैं, पीठ पीछे नहीं। हरीम शाह के शौहर ने कहा कि मैंने उन्हें तमाम दोस्तों से मिलने से मना कर दिया है। संदल खटक तो पहले भी मशकूक थी, वो तुर्की में भी गैर कानूनी तरीके से रह रही थी। बिलाल शाह ने कहा कि पहले मैं हरीम शाह के साथ नहीं था लेकिन अब हूँ। इस मुश्किल वक्त में मैं उसके साथ नहीं छोड़ सकता। इन दोनों के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो जरूर करूंगा। मेरी नज़र में तो ये एक बहुत ही घटिया किस्म का उन्होंने हरकत की है। सो मैं उनके बारे में अब क्या कहूँ, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसमें जो लीगली जो कानूनी कार्रवाई है उसको मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान सुन जाके मैं इसके ऊपर जो लीगली जो। और इसके अलावा जो लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि तुम वगैरह तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए इस वक्त में और ये वो। देखिए मैं सिर्फ इतनी सी बात, मैं इस वक्त में अगर इस लड़की को छोड़ दूं तो ये कहाँ जाएगी बेचारी? ये फिर वही बात है, आमिर लियाकत बन जाएगी, वही सोच सोच के डिप्रेशन में मर जाएगी। मेरी नज़र में वो मर्द है कि जो ऐसे टाइम पे औरत का साथ निभाए, औरत का साथ स्टैंड लेके खड़ा हो। मुझे हरीम ने बताया कि वो गुज़श्ता बरस इन वीडियोस के वायरल होने से कबल ही FIA में शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन FIA ने मवाद के मंजर आम पर आने तक इंतजार करने का कहा था। ये किस मुल्क का कानून है जहाँ कत्ल की धमकियों पर कहा जाता है कि पहले मरने का इंतजार करो? मैंने इन वीडियोस के मंजर आम पर आने के बाद अपना स्पेन का दौरा भी कैंसिल कर दिया। हम जल्द पाकिस्तान आकर संदल और आयशा नाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपको बताते चलें कि हरीम शाह के शौहर बिलाल का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से है और मुल्क से बाहर उनके कुछ कारोबार हैं। पाकिस्तान में एक पेट्रोल पंप भी है और हरीम शाह की बिलाल के साथ शादी की वजह उनका स्टेटस भी है। नाज़रीन ये सारा माजरा एक बार फिर हमने आपके सामने रख दिया है, जहां हरीम ने फिर खबरदार किया है कि उनकी मजीद वीडियोस भी आने वाली हैं। अपने इल्जाम दोहराए हैं, संदल खटक पर जिस्म फरोशी का इल्जाम भी लगाया है और उनके शौहर बिलाल का इस मामले पर बयान भी सामने रख दिया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि
अगर ये पहले से जानती थी कि संदल खटक जिस्म फरोशी करती है तो इस वक्त क्यों उसे दोस्त कहकर सीने से लगाए रखा। ये सब जानने के बाद भी वो क्यों संदल के आगे पीछे फिरती रही। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से कमेंट में जरूर आगाह कीजिए।